नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग वीडियो री एग्जाम की। जैसा कि आपका वीडियो री एग्जाम 26 और 27 जून को होना है, तो अब इस परीक्षा में ज्यादा समय नहीं है और सबसे ज्यादा जरूरी आपको पता है कि लास्ट के डेज में क्या होता है, वो है रिवीजन। तो यहाँ पर कुछ बातों को मैं बताने जा रही हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर कई क्वेश्चंस आपके हैं जैसे कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें, या फिर कितने मॉक टेस्ट लगा के जरूर जाएं। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको प्रैक्टिस सेट करते वक्त। ठीक है, तुक्के ज्यादा नहीं मारने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/2 की, जब 1/4 की होती तो मैं खुद कहती हूं कि आप तुक्के मार के आना, लेकिन यहां पर 1/2 की है तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखो मॉक टेस्ट देते वक्त। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 3 चीजें हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, और तीनों सेक्शन आपको पता है 50-50-50 के आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और सब क्वेश्चन आपको पता है 2 का है, यानी कि 300 मार्क्स के पेपर आने वाले हैं। अब देखो यहाँ बार बार शुरू से मैंने आपसे एक ही चीज बोली, वो क्या है, हिंदी और रीजनिंग पे खूब फोकस कर लो। यहीं से जितना नंबर ला पाओगे। जीएस से भी नंबर ले आओगे, ये नहीं कह रही कुछ नहीं लाओगे, लेकिन जीएस में 50 में 48-49 लाना बहुत मुश्किल होता है। यहां पे अगर आप बहुत मेहनत कर रहे होगे ना, क्योंकि इतने दिन आपने वेट किया है तो मुझे पता बहुत मेहनत से आप तैयारी भी कर रहे होगे, तो यहां पे आप नंबर अच्छे ला सकते हो। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियो री एग्जाम प्रैक्टिस सेट की, वहां पर मैंने आपको हिंदी और रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपको वहां से कोई भी टॉपिक लगे जो आपने नहीं किया है तो उसको जरूर करके जाना। ठीक है, जीएस के लिए आपको मैंने बता दिया, एक बुक आती है घटना चक्र की, 1 लाइनर है, वो पढ़ लो, या फिर आपके पास लूसेंट वगैरह जो भी बुक है। अब देखो इस समय एक ही चीज करनी, वो ये है कि नई कोई चीज नहीं पढ़नी है। मान लो मैंने कहा जीएस की ये बुक पढ़ लो, किसी और ने कहा हिंदी की ये बुक पढ़ लो, अब आपको कुछ भी नहीं करना। आपने जो पढ़ा था उसी को खाली क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, नई कोई बुक नहीं उठाएगा कि किसी ने कह दिया ये पतली बुक खत्म हो जाएगी, तो नहीं, आपने जिस बुक से पढ़ा था उसी का रिवीजन करो। क्योंकि कई बार सब लोग यही करते हैं, जीएस यहां से पढ़ा वहां से पढ़ो, लास्ट में क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन आप मिस्टेक करके आते हो कि आपने 10 बुक से पढ़ लिया होता है। एक बुक को 50 बार रिवाइज करके जाओ, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आगे बात कर लो, स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो देखो स्कोर अगर नहीं बढ़ता तो उसमें सिर्फ एक चीज की कमी होती है, मैंने कहा है क्या, मॉक टेस्ट आप मत 50 लगा के जाओ, लगा के सिर्फ 15 मॉक टेस्ट जाओ, लेकिन उसकी एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए। अच्छे से एनालिसिस का मतलब क्या है मेरा, आपने पेपर दिया अपना टाइम के हिसाब से, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है कि मेरे अगर हिंदी में नंबर कट रहे हैं तो किस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरी गलती हो रही है, और आपको फिर तुरंत उस टॉपिक को फाइंड आउट करके क्या करना है, उस टॉपिक को बुक से तुरंत पढ़ के उसको इंप्रूव करना है। रीजनिंग में कोई टॉपिक गलत हो रहा है, डायरेक्शन वाला या कोडिंग वाला या फिर स्टेटमेंट वाला, तो आपको उस टॉपिक को फाइंड आउट तुरंत करना है। और ये काम देखो आप ही कर सकते हो, कोई भी आपके लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए एनालिसिस खुद से करनी होती, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रॉन्ग लग रहे हैं तो आप उसकी खूब प्रैक्टिस कर लो बैठ के कि ये गलत नहीं होने चाहिए। जीएस में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको लगता है कि मैं हमेशा ये गलत कर देता हूं, जीएस के लिए मैंने करंट अफेयर यूपी की अपलोड कर दी है, और भी चीजें मैं अभी अपलोड कर दूंगी, तो आप वो चीजें जाके प्रैक्टिस सेट से देख सकते हो। लेकिन एनालिसिस जैसे मैंने बोली है वैसे ही करो, टॉपिक वाइज देखो कहां पे गलती कर रहे हो, लगातार आप उसी को गलत कर रहे हो, उसको पढ़ के तुरंत सुधार करो। फिर दूसरा मॉक टेस्ट दो, देखो वो सुधरा कि नहीं, अब कौन सा टॉपिक आपका गलत हो रहा है, तभी आपके नंबर स्कोर होंगे। अदरवाइज आप सिंपल पढ़ाई करो और उसके बाद पेपर दो, फिर पढ़ाई करो, फिर पेपर दो, जो टॉपिक आपका वीक है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो कैसे इंप्रूव करोगे। तो अपने वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आपको ही पहचानना है। वीक जो है उसको इंप्रूव करना, और स्ट्रॉन्ग पे तो इतना कमांड करके जाना है कि इसका कोई भी क्वेश्चन है आपको गलत नहीं करना। इतना खुद से कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि ये आएगा तो ये गलत होना ही नहीं है, मुहावरे गलत नहीं होंगे, विलोम गलत नहीं होंगे, वर्तनी गलत नहीं होगी, तभी आपका सिलेक्शन देखो हो पाएगा। ठीक है, बार बार एक ही चीज मैं कहती हूँ, कंपटीशन यहाँ पे कम है, नो डाउट। यहाँ पे क्योंकि 2018 का एग्जाम है तो सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जो 2018 में फॉर्म भरे होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेट एक तो स्कोर नहीं मांगा जा रहा है,
दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वीडियो जो री एग्जाम है आपका बहुत समय बाद हो रहा है, तब तक आप खुद भी जान रहे होगे, आपने शायद 2018 में जब एग्जाम दिया होगा तब आपकी क्या प्रिपरेशन रही होगी और 5 साल बाद आपकी प्रिपरेशन क्या है। मैं खुद बहुत से बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है सबकी प्रिपरेशन यहीं पे है, किसी की यहाँ पे नहीं है। तो कंपटीशन आपका आपस में बहुत ज्यादा है, इसी चीज का ध्यान रखते हुए मेहनत खूब करना, बिल्कुल वो मत करना कि नहीं कंपटीशन कम है आराम से हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मत सोचना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। एक चीज और बता दूं, बहुत से लोग अभी पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर था क्या उसी जैसा एकदम पेपर आएगा। तो देखो मैंने पहले भी कहा है कि रिवीजन में प्रीवियस ईयर तो मस्ट होता है, प्रीवियस ईयर सबसे जरूरी चीज है रिवीजन के लिए। अब मैं एक चीज बता दूं, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर तो नो डाउट टफ था, उसका स्टैंडर्ड अच्छा था, तो अगर प्रीवियस ईयर की आप तैयारी करके जा रहे हो, जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उस हिसाब से बना हुआ है, तो अगर उससे पेपर कम टफ आएगा तो आपका नंबर जरूर अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस तरह से तैयारी नहीं करके जा रहे हो, हल्के इजी वाले कोई मॉडल पेपर उठा के लगा रहे हो जहां पे वैसा नहीं आया हुआ है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। इसीलिए प्रैक्टिस सेट वैसे ही करना जिस तरह का पेपर आया था, और अगर इजी आ जाएगा तो आप अच्छा कर ही लोगे। ठीक है, तो ये चीजें कुछ चीजें थी उनका आपको ध्यान देना है। अगर हम बात कर लें कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करें, तो एक चीज जान जाओ, बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए तो मत जाना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए हुए कोई भी मत चले जाना, अदरवाइज तो एग्जाम बिल्कुल बेकार करके आओगे। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, आपने जो पढ़ाई की उसको आप यहाँ पे कर लोगे ना, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे, अच्छा यार ये टॉपिक तो मुझसे नहीं हो रहा है, चलो एग्जाम में भी अगर आएगा तो उसको छोड़ देना है या फिर इसको सबसे लास्ट में देखना है। ठीक है, तो इस चीज की पता आपको तभी चलेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मैंने बार बार कहा 50 मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, अगर आपने 15 से 10 मॉक टेस्ट सिंसियरिटी से लगा दिए तो बस आपका हो गया। मॉक टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको पता चल जाए, इसीलिए मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाया तो अभी भी 15 दिन बचे हैं, एटलीस्ट 10 से 12 मॉक टेस्ट तो जरूर लगा के जाना अगर आपने अभी भी नहीं लगाए हैं। और जो लगा रहे हो तो बस एनालिसिस के साथ लगाना भाई, ऐसा नहीं कि बस उठाया मॉक टेस्ट दे दिया, चाहे 70 क्वेश्चन आए चाहे 80 आए, फिर उठाया फिर 60-70, तो ये नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस बहुत जरूरी है और वही करके जाओगे तो सिलेक्शन गारंटी होगी। अब एक बात, सबसे आखिरी बात जो आपसे कहने जा रही हूं वो ये है दोस्तों कि वीडियो के री एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जितनी चीजें मैंने बताई चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़ी है वो जाके देख लेना, प्लस जो और आगे छोटी छोटी आपकी गाइडेंस होगी वो मैं देती रहूंगी। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।